जय हिंद साथियों। भारत के सभी निवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने लेके आया हूँ और महत्वपूर्ण विषय नागरिकता से संबंधित है। अभी चर्चा में रहा है सीएए, आपको सामने नजर आ रहा होगा। तो देश में लागू हुआ सीएए और क्या हुए इसमें बदलाव, जानिए पूरा सच। और वो पूरा सच मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आपको शायद याद होगा पिछले दिनों 2019 में जब सीएए को लेकर बड़ी चर्चा हुई तो उस समय बड़ा विरोध हुआ, जबरदस्त। खासकर मुसलमानों के द्वारा ये विरोध देखने को मिला। और आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जो आपको स्क्रीन में नजर आ रही है, विड्रो सीएए। मतलब मुसलमानों ने बड़ा विरोध किया इस चीज को लेकर। क्या है ये सीएए, इसको मैं लेके चलता हूँ आपके सामने। आपको एक बड़ा सा नजर आ रहा है। सीएए का मतलब है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, या हिंदी में बात करें तो हम इसे कहते हैं नागरिकता संशोधन कानून या नागरिकता संशोधन एक्ट आप इसे कह सकते हो। अब ये चर्चा में क्यों है, क्या है ऐसा कि ये एक विषय रहा विवाद का। सामने आपको तस्वीर नजर आ रही है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। इनके ही अथक प्रयासों से और इनकी ही इच्छा शक्ति से एक कानून लागू हुआ। बात करता हूं मैं सीएए के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग अगर बात की जाए भाग 2 की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में एक आर्टिकल आता है और अनुच्छेद आता है, वो आता है 5 से लेकर 11 तक। ये हमारे जितने भी अनुच्छेद हैं ये सारे के सारे संबंधित हैं नागरिकता से। और आप सभी को पता है कि हम नागरिकता हमें हमारे संविधान में मिली हुई है। और नागरिकता से संबंधित जो हमारा एक्ट है अर्थात सीएए की हम बात करें तो हमारा ये सबसे पहले नागरिकता कानून लागू हुआ था 1955 में भारत में। और इस 1955 में नागरिकता कानून जो भारत में लागू हुआ तो उसके बाद इसमें बहुत सारे संशोधन हुए और लास्ट का एक संशोधन बड़ा चर्चा में रहा और वो रहा सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस एक्ट को सबसे पहले लोकसभा में पास किया गया, उसके बाद इसे राज्यसभा में लाया गया और राज्यसभा में लाने के बाद इस पर हस्ताक्षर किए किसने, हमारे राष्ट्रपति ने। और उस समय राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति हमारे उस समय कौन थे, तो राष्ट्रपति हमारे थे बेटा उस समय रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति उस समय कौन थे, रामनाथ कोविंद जी उस समय राष्ट्रपति थे बेटा। तो ये पूछ लिया जाता है कि इसे लोकसभा में कब पारित किया गया या राज्यसभा में कब पारित किया गया। तो लोकसभा में इसे पारित किया गया था 10 दिसंबर 2019 को। और बेटा इसे राज्यसभा में पारित कब किया गया, तो इसे पारित किया गया 11 दिसंबर 2019 को। और उसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए और वो कर दिए बेटा 12 दिसंबर 2019 को। और जैसे ही इस पर हस्ताक्षर किए राष्ट्रपति ने और एक कानून बना, पूरे देश में बड़ा विरोध हुआ। सबसे बड़ा विरोध किया भारत के मुसलमानों ने। उन्होंने कहा कि ये कानून हमारे खिलाफ है, उन्होंने कहा कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, ये कानून हमारे नागरिकता के अधिकार का हनन करता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके लिए मैं आपको डिटेल से चर्चा करने वाला हूं। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अभी चर्चा में क्यों आया, क्योंकि अभी इसके लिए भारत सरकार ने जारी कर दी अधिसूचना। क्या जारी कर दी, अधिसूचना जारी कर दी। और अधिसूचना इसकी जारी की गई है कितनी तारीख को, 11 मार्च 2024 को इसकी अधिसूचना जारी हुई। अब बेटा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, विशेष चीज क्या है ऐसा कि जिसके कारण चर्चा में रहा। तो इस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में कुछ डेफिनेशंस दी गई। क्या डेफिनेशंस दी गई, सबसे पहले कि साहब भारत का नागरिक उसे बनाया जाएगा जो पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में आया हो, कहां से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अच्छा, वो नागरिक कब होगा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या थी कि वैसे अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए भारत में 11 वर्ष तक रहना अनिवार्य था, उसके बाद वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन इस एक्ट में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा हो वो 11 वर्ष की जगह 11 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के बाद भी अप्लाई कर सकता है। 11 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के बाद भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये छूट सिर्फ उन लोगों को थी जो कहां से आए, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से। बाकी लोगों पर तो अभी भी 11 साल वाला रूल ही लागू है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो
विवादित विषय रहा है वो क्या रहा है, वो ये रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से वो व्यक्ति जो अल्पसंख्यक हैं और जो भारत आए, अल्पसंख्यक हैं और जो भारत आए उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है, अल्पसंख्यक का इसमें क्या सिस्टम, अल्पसंख्यक तो हमारे बात में मुसलमान माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात भारत की नहीं है, बात पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की है। और वहां पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो है हिंदू, सिख, मुसलमान और आपके ईसाई, जैन और बौद्ध। और यही सबसे बड़ा विरोध का विषय है कि मुसलमान क्या कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं तो हमें इसमें शामिल करना चाहिए था। अब इसमें क्या सिस्टम है कि अगर कोई वहां से आया हो और वो मुसलमान व्यक्ति हो तो उसे भारत की नागरिकता के लिए ये छूट प्राप्त नहीं होगी, उस पर वही नियम लागू होंगे जो कौन से वाले हैं, 11 वर्ष वाले। और यही बड़ा विरोध का विषय है। तो यहाँ पे जो अल्पसंख्यकों की डेफिनेशन दी गई है वो अल्पसंख्यक की डेफिनेशन क्या दी गई है, अल्पसंख्यक की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि अल्पसंख्यक कौन है, एक हिंदू, वो अल्पसंख्यक है, हिंदू के अलावा सिख और सिख के अलावा कौन सा आपका ईसाई, और ईसाई के अलावा एक बेटा आपका कौन सा जैन, और जैन के अलावा एक आपका बौद्ध। ये वो आपके संप्रदाय हैं जिन्हें अल्पसंख्यक माना गया और यही मुसलमानों में विरोध का विषय रहा। तो बेटा ये था हमारा सीएए। बाकी मैं बता दूं इसमें ऐसा कोई बड़ा विरोध का विषय नहीं है और ये कानून सभी के लिए बराबर है। इसमें कहीं मुसलमानों के अधिकारों का कोई हनन नहीं हो रहा है। और वास्तविक अल्पसंख्यक वो है जहां जिनकी जनसंख्या कम है, जैसे पाकिस्तान में, आपके बांग्लादेश में और आपके अफगानिस्तान में हिंदुओं की संख्या कम है। तो मैं नमन करता हूं हमारे देश के इन कर्णधारों का, हमारे सांसदों का, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने कानून बनाया और लागू किया। जय हिंद।